अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े में टूथपेस्ट मंजन। अल्लामा इब्न बाज के फतवे के साथ वजाहत। अल्लामा इब्न बाज का फतवा, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट या मंजन इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि कुछ हलक में ना जाए। ये फतवा अपनी जगह मौजूद है और अहले इल्म में मारूफ भी है, लेकिन अमली मसला कहाँ पैदा होता है। आज के दौर में टूथपेस्ट और मंजन की हकीकत यह है कि इसमें झाग बनती है और झाग निकले बगैर मुंह के अंदर लौबे दहन में मिक्स हो जाता है। निकलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लौबे दहन में अंदर अंदर चला जाता है, मिक्स हो जाता है बिना निगले। फिर अमली तौर पर यह होता है कि काफी देर तक खींच खींच कर थूकना पड़ता है और ये बात लोगों को पता नहीं है। वो थूक निकलना शुरू कर देते हैं, लाशौरी तौर पर या जानबूझकर कुछ न कुछ झाग अंदर जाता रहता है कुल्ली करने के बाद भी। असल खतरा यह है कि अगर टूथपेस्ट करने के बाद आधा घंटा तक उसका झाग अंदर से निकलता रहता है हलक के नीचे से, और बहुत लोग ये चीज समझते नहीं हैं और उसे निगलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आम हालत में लोग रोजे की हालत में जो मुंह में थूक आता है वो निगलते रहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अंदर की चीज है, उससे रोजे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मंजन का मसला खतरनाक है, इस वजह से उन लोगों का रोजा टूट जाएगा, बाद में कज़ा लाजिम होगी। ये बात सब फुक़हा के नजदीक मुसल्लम है। इसीलिए इस फतवे पर अशकाल क्यों किया जाता है, ये कहना ज्यादा दुरुस्त है कि अल्लामा इब्न बाज का फतवा उसूली तौर पर है, लेकिन आज के आम लोगों के लिए इस पर अमल करना महफूज नहीं है, क्योंकि हर शख्स इतना मोहतात नहीं होता है। हर शख्स आधा या एक घंटा खींच खींच कर थूकने की ताकत नहीं रखता है, खास तौर पर बूढ़े लोग, बीमार या आम घरेलू अफराद जिनको पता ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए निकल जाने का गालिब खतरा मौजूद होता है और फिका का उसूल है, जहां हराम में पड़ने का गालिब अंदेशा हो वहां उस काम से बचना वाजिब होता है। राजे और महफूज बात, बेहतर और महफूज तरीका, सादा मिसवाक इस्तेमाल करें या खाली ब्रश इस्तेमाल करें। सहरी के बाद तो सभी लोग अच्छी तरह ब्रश कर लेते हैं। रोजे में टूथपेस्ट या मंजन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार थूक नहीं सकते या जिनसे गलती हो जाती है। उसूली तौर पर कुछ उलमा ने इजाजत दी है, अमली तौर पर आम आदमी के लिए खतरा है, तो इससे बचना चाहिए। निगल गया तो रोजा टूट जाएगा, इसलिए एहतियात यही है कि रोजे में टूथपेस्ट न किया जाए। यही बात दीन की रूह के मुताबिक और आम लोगों के लिए ज्यादा महफूज है। रोजा किन चीजों से नहीं टूटता, आम लोगों के लिए आसान जुबान में। इस्लाम ने रोजे को सख्त नहीं बनाया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत में उनसे रोजा नहीं टूटता। भूलकर खा लेना या पी लेना, अगर कोई आदमी रोजादार हो, भूल गया हो और खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भूल कर खा पी ले वो अपना रोजा पूरा करे, अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। नहाते वक्त या कुल्ली करते वक्त पानी हलक में चला जाना बगैर कस्द, अगर वजू या गुस्ल करते वक्त बिला इरादा पानी हलक में चला जाए तो रोजा नहीं टूटता। शर्त यह है कि जानबूझकर न किया हो, लापरवाही ना हो। मिसवाक करना, मिसवाक सुबह हो या शाम, हर वक्त जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजे की हालत में मिसवाक किया करते थे, तो रोजा नहीं टूटता। थूक निकलना, अपना थूक जो मुंह के अंदर हो उसे निकलने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि इससे बचना मुमकिन ही नहीं है। इतर, फूल, खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता धुआं या बखूर जानबूझकर अंदर खींचना दुरुस्त नहीं है। आंख और कान में दवा डालना, आंख में कतरे, कान में दवा, जमहूर उलमा के नजदीक रोजा नहीं टूटता। इंजेक्शन वो जो गिजाई ना हो, दर्द की दवा, एंटीबायोटिक, टीके वगैरह से रोजा नहीं टूटता है, बशर्ते कि वो गिजाई या ताकत पहुंचाने के लिए ना हो। ख्वाब में इतलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ये आदमी के इख्तियार में नहीं है। खून निकल जाना बगैर कमजोरी के, रोजा नहीं टूटता। नाक से, जख्म से और टेस्ट के लिए खून लैब में देने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर बहुत ज्यादा खून निकले और शदीद कमजोरी हो तो एहतियात बेहतर है। रोजे की हालत में अचानक मतली हो जाए या खुद ब खुद उल्टी हो जाए तो रोजा नहीं टूटता। इसमें रोजादार का कोई कसूर नहीं होता। जानबूझकर उल्टी करने से रोजा टूट जाएगा और बाद में कज़ा लाजिम होगी। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे खुद ब खुद कै आ जाए उस पर कज़ा नहीं, और जो जानबूझकर कै करे वो कज़ा करे। सुनन अबी दाऊद और तिर्मिज़ी। हदीस सही। अलबत्ता एक छूट है, जिसे उल्टी हो जाए रोजे की हालत में उसे इख्तियार होता है कि वो रोजा तोड़ सकता है, क्योंकि कमजोरी आ जाती है। इख्तियार है, रोजा टूटता नहीं है, लेकिन वो चाहे तो उस दिन इफ्तार कर ले, यानी रोजा तोड़ दे और बाद में कज़ा कर ले। इसकी छूट है, कोई गुनाह नहीं। हिजामत
यानी सींगी किसे कहते हैं? हिजामत को आम जुबान में सींगी लगाना कहते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में, अक्सर गर्दन, कंधों या पीठ पर, शीशे या प्लास्टिक के कप लगाए जाते हैं। पहले खाल के ऊपर खिंचाव पैदा किया जाता है, फिर बाज़ औक़ात हल्के से कट लगाकर खराब या जमा हुआ खून निकाला जाता है। आजकल अस्पतालों में या क्लिनिक में ये काम कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। रोज़े में हिजामत यानी सींगी का मसला, उलमा का इख्तलाफ है इसमें। रोज़े में हिजामत के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ रहा है। कुछ उलमा कहते हैं रोज़ा टूट जाता है, कुछ उलमा कहते हैं रोज़ा नहीं टूटता। ये इख्तलाफ अहादीस के फ़हम की वजह से है। राजिह और ज़्यादा मजबूत बात है कि हिजामत लगाने या लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसकी दो इकसाम है, आगे बताऊंगा। लेकिन कमज़ोर आदमी को रोज़े में हिजामत से बचना चाहिए। कमज़ोर आदमी क्यों परहेज करे? क्योंकि हिजामत में खून निकलता है। खून निकलने से कमज़ोरी आ सकती है। कमज़ोरी की वजह से रोज़ा टूटने की नौबत आ सकती है या इबादत मुतासिर हो सकती है। इसलिए जो मजबूत हो, उसे नुकसान न हो, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन कमज़ोर, बीमार या बूढ़ा आदमी रोज़े में हिजामत न करवाए। हिजामत सींगी में उलमा का इख्तलाफ क्यों है? उलमा के इख्तलाफ की एक बड़ी वजह यह है कि हिजामत यानी सींगी एक ही किस्म की नहीं होती, बल्कि उसके दो अलग अलग सूरतें पाई जाती हैं। हल्की हिजामत, कपिंग थेरेपी। शदीद हिजामत यानी नस को खोलकर काला खून निकालना। ये क्या होता है? ये वो हिजामत है जो खास बीमारियों में की जाती है, मसलन अर्कुन्निसा के मरीज में, जिसकी अलामत है कूल्हे से एड़ी तक शदीद दर्द है। नस का मसला, पुराना जमा हुआ काला खून। तरीका, नस या खास जगह पर पंचर लगाया जाता है, पैरों में या पैर में। एक साइड होता है ये दर्द, एक साइड के पैरों में नस में पंचर लगाया जाता है। बहुत तेजी से काला खून बहना शुरू हो जाता है। जब काला खून खत्म हो जाता है और लाल साफ खून आने लगता है तो माहिर थेरेपिस्ट फौरन नस बंद कर देते हैं। फायदा, मरीज को कई महीनों तक या सालों तक आराम मिल जाता है। इस शदीद हिजामत में मसला कहाँ है? इसमें खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। ज़्यादा खून निकलने से कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ सकते हैं, रोज़ा बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाज़ उलमा ने फरमाया इसी हिजामत से रोज़ा टूट जाता है। बस खतरा वाली बात ही नहीं है, रोज़ा टूट गया, क्योंकि ये नस से कतई यानी हदीस से साबित है, सही हदीस से। इख्तलाफ की असल वजह, सादे लफ्ज़ों में इख्तलाफ की जड़ ये है कि कुछ अहादीस हल्की हिजामत पर हैं और कुछ अहादीस शदीद खून निकलने वाली हिजामत पर महमूल की गई हैं। इसलिए दोनों बातों को जमा करने से यही बात समझ आती है। राजिह और मुतवाज़िन बात, हल्की हिजामत, कपिंग थेरेपी, रोज़ा नहीं टूटता। शदीद हिजामत में खून बहुत ज़्यादा बहे और कमज़ोरी आ जाए, ऐसी हिजामत से रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े में इससे परहेज करना चाहिए। आम आदमी के लिए सीधा हुक्म है, अगर हिजामत हल्की हो तो गुंजाइश है। अगर हिजामत नस खोलकर ज्यादा खून वाली हो तो रोजे की हालत में ऐसा ना करें। जदीद मसला खून देना और खून चढ़ाना, ये मसला भी हिजामत ही की तरह है, इसलिए इसे समझना आसान है। ज्यादा मिकदार में खून देना, ये क्या होता है? किसी मरीज को देने के लिए बाजू से काफी मिकदार में खून निकाला जाता है, उमूमन 300 से 500 मिलीलीटर या उससे भी ज्यादा। उसका रोजे पर असर, हकीकत यह है कि इतना खून निकलने से अक्सर लोगों को कमजोरी, चक्कर, नकाहत हो जाती है। बिल्कुल यही वजह है जिसकी बिना पर बाज़ उलमा ने कहा कि ज्यादा मिकदार में खून देने से रोजा टूट जाता है। राजिह और अमली बात, ज्यादा मिकदार में खून देना रोजे में दुरुस्त नहीं। सीधी सीधी बात कही जाए तो ज्यादा खून निकलने से, चाहे चोट के जरिए हो या डोनेशन के जरिए हो, रोजा टूट जाएगा, बचाया नहीं जा सकता, खत्म बात। खून चढ़ाना, ये क्या होता है? मरीज को खून या खून के अज्जा रग के जरिए चढ़ाए जाते हैं। इसका हुक्म मुख्तलिफ है क्योंकि खून चढ़ाना ग़िज़ा और ताकत पहुंचाने के लिए होता है। ये सिर्फ दवा नहीं है बल्कि जिस्म को ताकत, जान बचाने का जरिया बनता है। इसलिए खून चढ़ाने से रोजा टूट जाता है। ये बात जदीद उलमा और फ़क़ी उसूल के मुताबिक वाज़ेह है। आसान लफ्जों में, खून देना ज्यादा मिकदार में कमजोरी की वजह से रोजा टूट जाता है। खून चढ़ाना ग़िज़ा और ताकत होने की वजह से रोजा टूट जाता है। ड्रिप, ग्लूकोज और सियाल मादे। ड्रिप क्या होती है? ड्रिप वो होती है जिसमें रग के जरिए पानी, ग्लूकोज, नमक या दवाएं सीधा जिस्म के अंदर पहुंचाई जाती हैं। ग़िज़ाइयत वाली ड्रिप यानी ग्लूकोज वगैरह, मसलन ग्लूकोज ड्रिप, ताकत वाली ड्रिप, वो सियाल जो भूख या कमजोरी पूरी करे, ऐसी ड्रिप से रोजा टूट जाता है। वजह, ये खाने पीने के कायम मकाम है, जिस्म को ताकत देती है, भूख प्यास का काम करती है। सिर्फ दवा वाली ड्रिप ग़िज़ा नहीं, मसलन एंटीबायोटिक, दर्द की दवा, बुखार की दवा, बगैर ग़िज़ाइयत के हुक्म
यहाँ उलमा का इख्तलाफ है, मगर राजे और मजबूत बात यह है कि बगैर ज़रूरत रोज़े में न लगवाई जाए। अगर शदीद मजबूरी हो तो रोज़ा टूट जाएगा, बाद में कज़ा करनी होगी, क्योंकि ड्रिप बहरहाल जिस्म को सहारा देती है। आम आदमी के लिए फर्क करना मुश्किल होता है। इंजेक्शन या टीके, गैर ग़िज़ाई इंजेक्शन, दर्द का टीका, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। ग़िज़ाई इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो ताकत दे, ग़िज़ा का काम करे, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नाक में दवा या स्प्रे, नाक का स्प्रे, नाक में दवा, ज़्यादातर सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि नाक के होल का ताल्लुक सीधा हलक से है। दवा आसानी से अंदर पहुंच जाती है। इनहेलर, दमे का पंप, दमे के मरीज इस्तेमाल करते हैं। हुक्म में ज़्यादातर उलमा के नज़दीक रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उसमें बारीक ज़रात सीधा फेफड़ों के जरिए अंदर जाते हैं। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब हम आम लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मसाइल को इंतहाई आसान उर्दू में बयान करेंगे। सिगरेट, पान, गुटखा, निस्वार में रोज़े का हुक्म है। ये मसला आज के ज़माने में बहुत आम है, इसलिए साफ बात समझ लें। सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सिगरेट का धुआं मुंह और नाक के रास्ते अंदर जाता है और ये खाने पीने के मनी में आता है। इसमें किसी आलिम का इख्तलाफ नहीं है। पान, गुटखा, निस्वार, तंबाकू, हुक्म में इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मुंह में रखी जाती हैं। उनका जायका और असर लुआब के साथ अंदर जाता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर आदत की वजह से लिया, बाज़ लोग कहते हैं आदत है, बेख्याली में हो गया, तो इसका हुक्म यह है कि अगर वाकई भूल कर हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन याद आने पर उसी वक्त उसे कुल्ली वगैरह करके मुंह साफ करना होगा। लेकिन आदतन जानबूझकर बार बार ऐसा करे तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी। आसान खुलासा, सिगरेट से रोज़ा टूट जाता है, पान से रोज़ा टूट जाता है, गुटखा से रोज़ा टूट जाता है, निस्वार से रोज़ा टूट जाता है। ये सब चीज़ें रोज़े के खिलाफ हैं। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ज़ुबान, मुंह और आदतों को काबू में रखने का महीना है। इसलिए रमज़ान को नशा छोड़ने का मौका बनाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें दीन के मसाइल सही तरह समझने की तौफीक दे और हमें इबादत में गलती से बचा। ऐ अल्लाह हमें बुरी आदतों से निजात दे और रमज़ान को हमारे लिए हिदायत और इस्लाह का जरिया बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।